नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए हरियाणा जीके में एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे एक क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर आता है और टॉपिक का नाम है हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के अंदर किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में एक क्वेश्चन आता है, या तो उसका क्षेत्र पूछते हैं या उसका संबंध किस जिले से। अभी जो लेटेस्ट परीक्षाएं हुई उनके अंदर व्यक्ति का जन्म पूछते हैं कि किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ। तो देखिए, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति, सबसे पहले बात करते हैं छोटू राम की। छोटू राम का बचपन का नाम ये था रिचवा। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण इनको उपाधि मिली, इनको नया नाम मिला छोटू। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 गढ़ी सापला गांव के अंदर। गढ़ी सापला, और गढ़ी सापला गांव पड़ता है हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। हाल ही में पीछे इस गांव का नाम बदलकर कर दिया गया है सर छोटू राम नगर। सर छोटू राम नगर, यहां पर इनका जन्म हुआ। बचपन की पढ़ाई करने के बाद ये क्वेश्चन अभी जो जनवरी 2019 के अंदर एचसीएस की परीक्षा हुई उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि छोटू राम ने अपनी बीए की पढ़ाई, सबसे पहले तो प्रारंभिक शिक्षा इसकी शुरुआत हुई थी गढ़ी सापला के अंदर, और बीए की पढ़ाई ग्रेजुएशन इन्होंने किया दिल्ली से सेंट स्टीफन कॉलेज। ये क्वेश्चन एचसीएस की परीक्षा के अंदर आया था कि छोटू राम ने अपनी बीए की पढ़ाई कहां से पूरी की। वो सेंट स्टीफन कॉलेज से पूरी की थी। दूसरा, इन्होंने वकालत की पढ़ाई, ये हरियाणा कलरक के अंदर आया था, ये पूरी की थी आगरा से। आगरा से इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि छोटू राम ने 1923 के अंदर 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी 1923 के अंदर बनाई थी, और इसी समय इन्होंने फ्यूडल लीग, जमींदार लीग की स्थापना की थी। लेकिन जमींदार लीग को सफलता मिली थी 1924 के अंदर। फ्यूडल लीग या जमींदार लीग, एक बात ध्यान रखना, 1923 ऑप्शन में नहीं आता जमींदार लीग में, क्योंकि ये सफल हुई थी 1924 के अंदर।
इसलिए अगर 1923 ऑप्शन में ना हो तो 1924 भी सही है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो पहले 1923, 1924 में इसको केवल सफलता मिली। अगला क्वेश्चन आता है कि छोटू राम का मूल निवास स्थान क्या कहलाता है? मूल निवास स्थान ये कहलाता है नीली कोठी। नीली कोठी या प्रेम निवास। हरियाणा के अंदर छोटू राम का बहुत महत्व है। इन्होंने एक बात कही थी कि देश की जो जड़ है वो किसान है। किसानों का नेता इनको माना गया है। भाखड़ा डैम का जन्मदाता। भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम का विचार दिया था सर लुईस ने, और भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना गया है छोटू राम। छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना गया। भाखड़ा डैम सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है पंजाब के अंदर। सतलुज नदी पर है पंजाब के अंदर। 1916 के अंदर, यह क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। 1916 के अंदर जाट गजट पत्रिका कि जाट गजट पत्रिका छोटू राम ने कब निकाली थी? 1916 के अंदर इन्होंने जाट गजट पत्रिका निकाली थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की एक परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि हरियाणा का कौन सा नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था? तो छोटू राम असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थी। 1937 के अंदर, 1937 में इनको उपाधि मिली थी सर की उपाधि। कि छोटू राम को सर की उपाधि कब दी गई? वो 1937 के अंदर। और 1938 के अंदर इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। कि छोटू राम ने मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब किया था? 1938 के अंदर इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। इनको एक उपाधि और मिली थी, राव बहादुर की उपाधि। राव बहादुर। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर रिपीट हुआ है। एक है राव बहादुर और दूसरा है राय बहादुर। राव बहादुर की उपाधि छोटू राम को दी गई थी 1927 के अंदर। 1927 में इनको राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1945 के अंदर, 1945 के अंदर इनका देहांत हो गया था। अब दूसरा क्वेश्चन इस पर बनता है कि छोटू राम का राजनैतिक गढ़, कि छोटू राम का राजनैतिक गढ़ कौन सा है? तो इनका राजनैतिक गढ़ था रोहतक। कि छोटू राम का राजनैतिक गढ़ कौन सा है? वो है रोहतक। ये थे छोटू राम। और छोटू राम की जो हरियाणा में सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है, इनकी सबसे बड़ी जो मूर्ति लगाई गई है वो है 64 फीट की मूर्ति। और उसका वास्तुकार था राम वी सुतार।
कि छोटू राम की मूर्ति को किसने तैयार किया? वो रामवीर सुतार। इसके बाद अगला आता है पंडित नेकी राम। पंडित नेकी राम का जन्म 4 सितंबर 1887 को 4 सितंबर 1887 को केलंगा गांव में हुआ था, रोहतक में, जो अब वर्तमान भिवानी जिले के अंदर है। इनको उपाधि मिली थी हरियाणा केसरी। कि हरियाणा केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो हरियाणा केसरी की जो उपाधि है वो पंडित नेकी राम को दी गई। 1929 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, संदेश पत्रिका। ये पत्रिका हिंदी भाषा के अंदर निकाली गई थी भिवानी से। एक परीक्षा में क्वेश्चन था कि पंडित नेकी राम ने संदेश पत्रिका किस भाषा के अंदर निकाली? तो भाषा है हिंदी भाषा। उस पत्रिका का नाम है संदेश पत्रिका। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कि हरियाणा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था पंडित नेकी राम ने। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उस समय हरियाणा के युवाओं को उस युद्ध में भाग लेने से रोकने वाला व्यक्ति भी पंडित नेकी राम शर्मा था। कि प्रथम विश्व युद्ध में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में युवाओं को भाग लेने से किसने रोका था? पंडित नेकी राम ने युवाओं से आग्रह किया था कि पहले विश्व युद्ध में वो अंग्रेजों की तरफ से भाग ना लें। ये थे पंडित नेकी राम। और इनका भी राजनैतिक गढ़ है, वो है, इन्होंने शुरुआत की थी रोहतक से। कि पंडित नेकी राम का राजनैतिक गढ़ कौन सा है? वो है रोहतक। इसके बाद अगला आता है पंडित जसराज। इसको कहा गया है हरियाणा का सवर सम्राट। हरियाणा का सवर सम्राट। हरियाणा का सवर सम्राट इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका संबंध था शास्त्रीय गायन से। ये भी दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि पंडित जसराज का संबंध किस गायन से था? शास्त्रीय गायन से था। और हरियाणा का सवर सम्राट किसे कहा गया है? पंडित जसराज को। पंडित जसराज का जन्म हुआ था 1930 में हिसार के अंदर। और इनका जो अभी हाल ही में पीछे कलरक की परीक्षा हुई, उसमें आया था कि किस राजघराने से संबंध रखते हैं? राजघराना, इनका राजघराना है मेवाती राजघराना। पंडित जसराज का संबंध किस राजघराने से था? तो मेवाती राजघराने से इनका संबंध था। और इनका भी जो राजनीतिक गढ़ है वो है हिसार।
कि पंडित जसराज का राजनीतिक गढ़ कौन सा है, ये भी हिसार से संबंध रखते हैं। अब इसके बाद आता है लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर को कहा है ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ पंजाब। और इनका जन्म हुआ था 1850 के अंदर। 1850 में इनका जन्म हुआ था पलवल के अंदर। देखिए, पलवल के अंदर इनका जन्म हुआ, लेकिन बाद में ये अम्बाड़ा आ गए थे। लाला मुरलीधर, इनको उपाधि मिली थी राय बहादुर की उपाधि। देखो, पीछे हमने बताया था राव बहादुर की उपाधि, और ये है राय बहादुर की उपाधि। ये उपाधि दी गई थी 1898 के अंदर। दूसरा, हिंद केसरी की उपाधि, हिंद केसरी, ये उपाधि दी गई थी 1904 के अंदर। अभी पीछे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन था कि लाला मुरलीधर ने किसके विरोध में अपनी उपाधियों को वापिस कर दिया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने अपनी उपाधियां वापिस लौटा दी थी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा, कांग्रेस की पहली शाखा ये खोली गई थी 1886 के अंदर अम्बाड़ा में। एक बात ध्यान रखना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी वो ह्यूम ने, लेकिन हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की पहली शाखा खोली गई वो खोली थी लाला मुरलीधर ने 1886 के अंदर। बाद में 1887 में दूसरी शाखा खोली गई थी हिसार के अंदर लाला लाजपत राय के द्वारा। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो पहली सार्वजनिक सभा आयोजित की गई वो की गई थी रोहतक के अंदर 1888 में, और उसकी अध्यक्षता की थी तुर्राबाज खान ने। और जो पहली शाखा है इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति था वो था लाला मुरलीधर। इसके बाद अगला आता है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा का जन्म, इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1899 और इनका जन्म हुआ था झज्जर के। श्री राम शर्मा ने 1923 के अंदर 1923 में हरियाणा तिलक पत्रिका, कि हरियाणा तिलक पत्रिका किसने निकाली थी? श्री राम शर्मा ने। और कब निकाली थी? 1923 के अंदर। श्री राम शर्मा ने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। एक का नाम है हरियाणा नवरत्न और दूसरी है हरियाणा इतिहास। हरियाणा इतिहास, ये दोनों पुस्तकें लिखी थी श्री राम शर्मा ने। इसके बाद अगला आता है देवीलाल। जब हरियाणा में प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात हो और देवीलाल का नाम न आए
ऐसा हो नहीं सकता। देवीलाल, इनको कहा गया है किसानों का हितैषी। किसानों का हितैषी कि हरियाणा में किसानों का हितैषी किसे कहा गया है? वो कहा गया है देवीलाल को। और यदि देवीलाल ऑप्शन में ना हो तो छोटूराम, और यदि दोनों ऑप्शन में हो तो पहले देवीलाल। देवीलाल का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1914। 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था सिरसा के अंदर। और इन्होंने पहली बार जब आंदोलनों में भाग लेना आरंभ किया, छोटी सी आयु के अंदर, इनका एक ही मुद्दा होता था किसानों का। क्योंकि इन्होंने की बात कही थी कि किसान के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, और जिस दिन किसान रोएगा उस दिन ये देश भूखा सोएगा। क्योंकि पूरा देश जो चलता है वो किसानों पर निर्भर है, इसलिए इनको किसानों का हितैषी कहा गया है। इन्होंने एक नारा दिया था, लोकराज लोक लाज से चलता है। लोकराज लोक लाज से चलता है। 1987 के अंदर इन्होंने वर्धा पेंशन योजना, वर्धा पेंशन योजना की शुरुआत की थी। कितने रुपए से? 100 रुपए से। कि वर्धा पेंशन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है, और हरियाणा में इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति है चौधरी देवीलाल। 1988 में ऋण माफी योजना, किसानों की ऋण माफी योजना की शुरुआत भी हरियाणा में करने वाला व्यक्ति चौधरी देवीलाल। 1989 के अंदर विधवा पेंशन योजना, इसकी शुरुआत करने वाले भी चौधरी देवीलाल थे। और हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जो 1989 और 1991 में उप प्रधानमंत्री रहा, कि हरियाणा का कौन सा व्यक्ति 2 बार उप प्रधानमंत्री रहा, वो थे चौधरी देवीलाल, जिन्होंने प्रधानमंत्री की पेशकश को ठुकराया था, वो भी चौधरी देवीलाल थे। चौधरी देवीलाल के नाम पर देवीलाल हर्बल पार्क बनाया गया है, कि हरियाणा का पहला हर्बल पार्क जो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है, वो बनाया गया है यमुनानगर के अंदर। दूसरा, देवीलाल औद्योगिक पार्क, देवीलाल औद्योगिक पार्क ये बनाया गया है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। देवीलाल हर्बल पार्क या प्राकृतिक पार्क यमुनानगर के अंदर है, और देवीलाल औद्योगिक पार्क ये हरियाणा के गुड़गांव में है। अब देवीलाल को कौन कौन सी उपाधि दी गई? इनको कहा गया है हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का निर्माता। एक बात ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक आधुनिक हरियाणा का निर्माता और एक हरियाणा का निर्माता। हरियाणा का निर्माता कहा गया है देवीलाल को, और आधुनिक हरियाणा का निर्माता ये कहा गया है चौधरी बंसीलाल, और उपाधि दी गई ताऊ की।
हरियाणा का किंग मेकर, कि हरियाणा का किंग मेकर किसे कहा गया है, ये भी कहा गया है देवीलाल। एक परीक्षा के अंदर क्वेश्चन था कि हरियाणा में सबसे अधिक आयु का मुख्यमंत्री कौन बना, वो भी थे देवीलाल। और देवीलाल का देहांत हुआ था 2001 के अंदर। बंसीलाल, बंसीलाल का जन्म 1927 के अंदर हुआ। 1927 में गोलागढ़ भिवानी के अंदर। इनको कहा गया है लौह पुरुष। एक बात ध्यान रखना, भारत का लौह पुरुष कहा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और हरियाणा का लौह पुरुष कहा गया है बंसीलाल को। विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, कि आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा गया है, वो भी कहा गया है बंसीलाल को। अब विकास पुरुष की संज्ञा क्यों दी गई, आधुनिक हरियाणा का निर्माता क्यों कहा गया, क्योंकि हरियाणा में बिजली लाने का श्रेय, बिजली की देन है, वो किसकी है, वो बंसीलाल की है। हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां 1970 में प्रत्येक गांव में बिजली की शुरुआत हुई थी। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य है वो हरियाणा है। दूसरा, बंसीलाल ने पार्टी की स्थापना की थी हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह था एक लड़का और एक लड़की। हरियाणा में शराबबंदी करने वाला मुख्यमंत्री भी बंसीलाल था, जिन्होंने शराबबंदी की थी। दूसरा, बंसीलाल विश्वविद्यालय, बंसीलाल विश्वविद्यालय बनाया गया है भिवानी के अंदर, और बंसीलाल के नाम पर बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम ये बनाया गया है लाहली में, रोहतक के अंदर। ये क्रिकेट स्टेडियम है जहां रणजी ट्रॉफी के मैच होते हैं। इसके बाद आगे आता है भजनलाल। भजनलाल का जन्म हुआ था 1930 के अंदर। 1930 में जन्म हुआ था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बाद में ये आ गए थे हिसार के अंदर। और इनको कहा गया है हरियाणा में राजनीति का चाणक्य, कि हरियाणा में राजनीति का चाणक्य किसे कहा गया है, वो कहा गया है भजनलाल को। और मलिन बस्तियों का जनक, मलिन बस्तियों का जनक, ये भी कहा गया है
भजन लाल को। ये थे हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति। अगले वीडियो के अंदर इसका दूसरा पार्ट, जो बचे हुए व्यक्ति हैं, वो हम करवाएंगे दूसरी वीडियो के अंदर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।